बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईमान फातिमा और आज तारीख़ है 13 नवंबर 2021 बरोज़ हफ्ता। अगर आप कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। कुवैत कैंप इंश्योरेंस की फ़ीस में मज़ीद कमी मुतवक्किया। कुवैत की म्यूनसिपल कौंसिल ने कैंप इंश्योरेंस को 100 दिनार तक कम करने के फैसले को तेज़ कर दिया। तफसीलात के मुताबिक म्यूनसिपल कौंसिल के रुकन अहमद खदियान अल गनाजी ने मौसम सरमा कैंप्स कमेटी की जानिब से 300 दिनार की इंश्योरेंस फीस की मंजूरी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए कमेटी से मुतालबा किया कि जब तक 100 दिनार फीस की मंजूरी नहीं दी जाती इस काम को करना बंद कर दिया जाए। अल गनाजी ने रोज़नामा अल राई को दिए गए बयानात में कहा कि फ़ीसों में जल्द अज जल्द तरमीम की जाएगी। ख़ास तौर पर कौंसिल ने बिलआखिर इंश्योरेंस फ़ीस को 300 दिनार से कम करके 100 दिनार करने जबकि रुकबा 5 से 1000 मुरब्बा मीटर तक बढ़ाकर म्यूनसिपलिटी फ़ीस 500 दिनार करने की पेश करदा तजवीज़ की मंजूरी दी है। इजाफी खिदमात के बदले इस तरफ इशारा करते हुए मज़ीद कहा गया है कि कौंसिल की इस तजवीज़ को मंजूर करने का फ़ैसला अगले पीर को मरकज़ी इजलास के दौरान वज़ीर को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। उन्होंने वजाहत की है कि नई तरमीम की मंजूरी में तख़यीर की वजह से गुज़श्ता सेशन की नाकामी थी। इस बात पर जोर देते हुए दस्तावेज़ी दौर को तेज़ करने के लिए काम किया जाएगा जिसमें शहरों पर बोझ को कम करते हुए मौजूदा फ़ीसों को रोकने और नई फ़ीसों में तेज़ी लाने की दरख्वास्त म्यूनसिपलिटी में एग्जीक्यूटिव बॉडी को सिफारिश की जाएगी ताकि उन्हें कानूनी तौर पर कैंप लगाने की जानिब राग़िब किया जा सके। एक और ख़बर शामिल करते हैं। पाकिस्तान वेमेन एसोसिएशन कुवैत के ज़ेर एहतमाम इकबाल डे वेबिनार। पाकिस्तान वेमेन एसोसिएशन कुवैत ने 4 नवंबर 2021 को हकीम उलमा शायर मशरक़ पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यौम इकबाल वेबिनार का इंतज़ाम किया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ जबकि वेबिनार की निज़ामियत आयशा अरफान ने नहायत अहसन तरीके से अदा की। नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़मी लोधी सोबिया आसम सईदा नादिया मुकीम सना अब्दुल्ला अफशां वहीद मुजतबा शाह ने पेश की। सोबिया आसम आयशा अरफान ने मंजूर कलाम इकबाल पेश किया। सदर पाकिस्तान वेमेन एसोसिएशन कुवैत के मुअज़्ज़ज़ रोबीला गज़ल ने बरसग़ीर के मुसलमानों की तारीख़ में इकबाल की नुमायाँ खिदमात के बारे में एक जामिया लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अज़ीम शायर रहनुमा फ़लसफ़ी और मुफ़क्कर थे। वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़ज़ कश्मीरी घराने से था। इनके आबा व अजदाद में से एक कश्मीर छोड़कर सियालकोट में आबाद हो गए। इनके अलावा शेख नूर मोहम्मद इनके वालिद थे और मुत्तकी और दीनदार आदमी थे। अल्लामा इकबाल को अपने वालिदैन से तौसीफ़ और महज़ब से गहरी मोहब्बत विरसे में मिली थी। उन्होंने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में शायरी की। इनकी शायरी और कलाम आयात कुरान पाक का हवाला देती हैं। इससे रूहानियत और अखलाकियत का एहसास होता है। इस दौर में भी मुसलमानों को इनकी शायरी से रहनुमाई हासिल करने की ज़रूरत है। वो हमारे हीरो हैं और इन लोगों में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए बरसग़ीर के नौजवानों को बेदार करने के लिए अहम किरदार अदा किया। इनकी शायरी का रुझान इस्लाम और कुरान पाक की तरफ है। इसकी बहुत सी शायरी कुरान पाक से मुतासर है। इकबाल ने मुसलमानों के खैर-ख्वाह होने के नाते इन्हें गफलत की गहरी नींद से बेदार करने की कोशिश की। उन्होंने नज़्मों और शायरी की ताकत से बरसग़ीर के मुसलमानों को उम्मीद की रोशनी बख्शी। उन्होंने इनके आबा व अजदाद की कामयाबियों और अज़मत की याद दिलाई। उन्होंने कायदे आज़म को ज़वाल में खड़ी कौम के लिए काम करने के लिए खतूत भी लिखे। उन्होंने अपने एलाहाबाद इजलास में मुसलमानों के मसाइल का हल 2 कौमी नज़रिया की सूरत में पेश किया। इनका मानना था कि मुसलमान ज़िंदगी के हर पहलू में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि मुसलमानों को अपना वतन हासिल करने के लिए काम करना चाहिए। इकबाल एक अजीम शायर थे। इनकी शायरी का मकसद मुसलमानों को इनकी शानदार तारीख़ याद दिलाना था। इनकी शायरी सुनहरी मुस्लिम रवायात और कारनामों को उजागर करती है। इकबाल के हर मिसरे ने मुसलमानों को अपनी इज़्ज़त दोबारा हासिल करने के लिए ख्वाब गफलत से जगाने में मदद दी।
ان کا کلام دینی و قومی جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ علامہ محمد اقبال 21 اپریل 1988 کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے الفاظ نوجوان نسل کو خود اعتمادی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتے رہے۔ آج ہمیں نوجوان نسل کو دو قومی نظریہ اور فکر اقبال سے روشناس کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آخر میں سیدہ واحدہ مجتبیٰ شاہ نے پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرائی۔ محترمہ ربیلا غزل نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور ٹیم کو اتنے شاندار ویبینار کے انعقاد پر سراہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کویت نیوز۔ اللہ حافظ۔